आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके पंचम भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मकर राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं। ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में आ रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे एक साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव पर पड़ेगी और दूसरे भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहां पर भी पड़ती है बहुत अच्छे फल देती है। गुरुदेव आपकी कुंडली में 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इस समय गुरुदेव आपके छठे भाव में आ गए हैं और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कंपटीशन का। जो लोग किसी ना किसी वजह से विदेशी गतिविधियों से संबंधित है या फिर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन में ही रहते हैं तो गुरुदेव का ये परिवर्तन फॉरेन को लेकर, विदेश को लेकर बहुत अच्छा है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। आपके छठे घर में बैठकर गुरुदेव 12वें भाव को देख रहे हैं तो फॉरेन कनेक्शंस को लेकर कोई अच्छा परिवर्तन होगा। या फिर यदि आप अपने ही देश में रहते हैं लेकिन कोई फॉरेन कनेक्शन है, जैसे किसी MNC में जॉब कर रहे हैं या ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 12वें भाव में गुरुदेव की अपनी राशि भी है, इसलिए इस समय आप अपनी मनचाही चीजों पर इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे, लेकिन खर्च करेंगे जरूर इस समय क्योंकि 12वां भाव खर्च का ही होता है। लेकिन ये गुरु का अपना घर है, इसलिए आपका अपनी मनचाही चीजों पर खर्च होगा। जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे वो करेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय कुछ। इसके अलावा गुरुदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, भी छोटी यात्राओं का होता है, तो इस समय काफी यात्राओं के योग बन रहे हैं। गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं। इस समय ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, चाहे शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल या टूर एंड ट्रैवल्स का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मार्केटिंग का काम है। आपकी ट्रैवलिंग बहुत अधिक बढ़ सकती है इस समय। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को लेकर भी ट्रैवल बढ़ सकते हैं और यह ट्रैवल्स आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। गुरुदेव छठे भाव में स्वयं आ गए हैं और छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। गुरुदेव लिवर, स्टमक और चर्बी के कारक भी है और गुरुदेव का यहाँ आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मोटापा बढ़ सकता है, डाइजेशन की समस्या भी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और गुरुदेव दर्शाते हैं हमारे सीनियर्स, हमारे बॉस या हमारे बड़े, तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपका अपने किसी बड़े के साथ वाद विवाद ना हो जाए, बहस ना हो जाए। इस समय आपको अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर कि शनि देव आपके तीसरे भाव में आ गए हैं। शनि देव की 7.5 समाप्त हो गई है, तो जो भी आपको मेंटल तनाव फील हो रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक थी, तो वह अब कम होती जाएगी। गुरुदेव आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। दशम भाव होता है करियर का, काम का, कार्य क्षेत्र का। जब गुरुदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं क्योंकि गुरुदेव ज्ञान है, हमारी ईमानदारी है, काइंड हार्टेडनेस है, कितनी ईमानदारी से हम कार्य करते हैं, कितने हम दिल के साफ हैं, वह गुरु पर डिपेंड करता है। हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है वह गुरुदेव से ही है। इस समय आपका काम बहुत ईमानदारी के साथ होगा, आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा, आप नई चीजों से सीखेंगे, रिसर्च करेंगे। कभी कभी हम काम में बिल्कुल इंटरेस्ट फील नहीं करते, हम काम से भागते हैं या हम काम से डरते हैं, एंग्जाइटी होती है, लेकिन इस समय आपको अपने काम में अच्छा लगने लग जाएगा। गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ साबित होंगी, आप अच्छा काम भी करेंगे, आप काम को लेकर सीरियस रहेंगे, अपनी ग्रोथ के बारे में अधिक सोचेंगे, परिवर्तन के बारे में सोचेंगे क्योंकि शनि देव भी तीसरे भाव में है, जो बहुत अच्छा भाव होता है शनि देव के लिए। अब गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है, जो धन का भाव है, तो गुरुदेव धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, इसलिए प्रमोशन मिलने के भी योग हैं। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलने के योग भी बन रहे हैं क्योंकि दृष्टि दशम भाव पर भी है, करियर के भाव पर, तो नौकरी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, तो यदि आप अविवाहित है तो इस समय विवाह के योग भी बन सकते हैं। गुरुदेव फैमिली प्लानिंग के योग भी बना रहे हैं, परिवार में कोई खुशहाली आ सकती है। यदि संतान की बात ना करें तो भी परिवार में आपको बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है।
गुरुदेव जब दूसरे भाव को देखते हैं घर में सेलिब्रेशन का माहौल बना देते हैं और वाणी को भी मधुर कर देते हैं। केवल आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अननेसेसरी खर्च मत करिएगा क्योंकि 12वें भाव पर भी दृष्टि है। इस समय अच्छी डाइट फॉलो करें क्योंकि छठा भाव भी इन्वॉल्व है। रोग का अच्छा खाना पीना रखें, खासकर ट्रैवलिंग के दौरान अच्छा खाना खाएं। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मकर राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि देव, इसलिए शनि देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके अलावा गुरुदेव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बृहन् बृहस्पति नमः। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।